हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, घना जंगल, नीला आसमान और शांत जीवन। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग जादुई कुआं कहते थे। कहते हैं उस कुएं में परियों का वास था, पर यह सिर्फ एक कहानी मानी जाती थी, बच्चों को सुलाने के लिए या डराने के लिए। गांव की सीमा पर एक लड़की रहती थी, नैना। वह चंचल, हंसमुख और बहुत जिज्ञासु थी। हर कहानी में उसे सच्चाई जानने की तड़प रहती थी। जब उसकी दादी ने पहली बार उसे जादुई कुएं की कहानी सुनाई तो उसकी आंखों में चमक आ गई। दादी, क्या सच में परियां होती हैं? दादी मुस्कुराए, अगर तुम विश्वास करो तो सब कुछ संभव है, लेकिन उस कुएं के पास मत जाना। पर नैना को चैन कहाँ। एक दिन जब सब दोपहर की नींद में थे, वह अपनी छोटी सी टोकरी में आम, रोटी और एक पानी की बोतल डालकर कुएं की ओर निकल पड़ी। कुएं तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। झाड़ियों से भरी पगडंडी, कांटों की झाड़ियां और डरावनी खामोशी। लेकिन नैना डरती नहीं थी। उसे तो सिर्फ परियों से मिलना था। अंत में वह कुएं तक पहुंच गई। वह साधारण सा पत्थरों से घिरा कुआं था, पर आसपास की हवा में एक अलग सी महक थी, जैसे गुलाब और चंदन की खुशबू साथ मिलकर नाच रही हो। हेलो, कोई है? नैना ने कुएं में झांकते हुए कहा। कई पल बीत गए, कोई आवाज नहीं आई। नैना ने एक पत्थर उठाकर कुएं में डाला। छपाक की आवाज आए। तभी अचानक एक तेज रोशनी कुएं से निकली और एक नीली रोशनी में लिपटी छोटी सी परी सामने आई। नैना की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने हमें जगाया, बच्ची, परी बोली। माँ, मैं नैना हूँ। क्या आप परी हैं? परी हंसी। हाँ, मैं परी हूँ। मेरा नाम तारिका है। इस कुएं में हम 5 परियां रहती हैं, लेकिन हमें कोई बिना सच्चे दिल और निर्दोष मन के देख नहीं सकता। तुम विशेष हो, नैना। नैना खुश हो गई। तो क्या आप मुझे बाकी परियों से भी मिलवाएंगी? तारिका ने पंख फड़फड़ाए और बोली, अगर तुम 3 परीक्षाएं पास कर लो तो हाँ। पहली परीक्षा, सच्चाई की परीक्षा। तारिका ने कहा, तुम्हें उस फूल को खोजना होगा जो बोल सकता है, लेकिन वह केवल उस व्यक्ति से बात करेगा जो झूठ नहीं बोलता। नैना जंगल में चली गई। कई फूल मिले, पर कोई नहीं बोला। तभी एक सफेद चमकीला फूल दिखा। क्या तुम बोल सकते हो? नैना ने पूछा। अगर तुम सच्ची हो तो हाँ, फूल बोला। मैं परियों से मिलना चाहती हूँ। मैं किसी से झूठ नहीं बोलती, नैना ने मासूमियत से कहा। फूल हंस पड़ा, तुम पास हो। दूसरी परीक्षा, दया की परीक्षा। तारिका ने कहा, अब तुम्हें एक घायल चिड़िया की मदद करनी होगी। नैना को एक झाड़ी के नीचे एक चिड़िया दिखी, पंख से खून बह रहा था। नैना ने अपना दुपट्टा फाड़कर पट्टी बांधी, पानी पिलाया और चिड़िया को पेड़ की छाया में रखा। कुछ देर में चिड़िया ने आंखें खोली और बोली, तुम्हारी दया ने मुझे नई उड़ान दी। तीसरी परीक्षा, बलिदान की परीक्षा। अब परी ने कहा, अगर तुम्हें एक ऐसी चीज छोड़नी हो जो तुम्हें सबसे प्यारी हो, तब क्या करोगी? नैना ने सोचा, मुझे अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट सबसे प्यारा है, पर अगर मुझे परियों से मिलना है और अगर ये जरूरी है। उसने लॉकेट उतारकर कुएं में डाल दिया। तभी अचानक 4 और परियां प्रकट हुई, हर एक अलग रंग की, लाल, हरे, पीले और बैंगनी। नैना, वे एक साथ बोली, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर लीं। अब तुम परी लोग की मित्र हो। एक परी ने उसका लॉकेट वापस लौटाया, जो चीज तुम सच्चे मन से छोड़ दो वह कभी खोती नहीं। फिर वे 5 परियां गोल गोल घूमने लगी और आसमान में एक जादुई द्वार खुल गया। नैना उस दिन परी लोक गई, जहां फूल बातें करते थे, बादल मिठाई बनते थे और हर चीज में संगीत बसा था। लेकिन परियों ने एक वादा लिया, तुम रोज नहीं आ सकती, पर जब भी सच्चे दिल से पुकारोगी, हम आएंगी। नैना वापस गांव लौटी, पर अब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह हर किसी के लिए मददगार बन गई। लोग कहते, नैना अब साधारण लड़की नहीं रही। उस दिन के बाद गांव में बदलाव आया। कुएं को सजाया गया, बच्चों को परीलोक की कहानियां सुनाई जाने लगी, और कभी कभी रात को कोई नीली रोशनी कुएं से निकलती दिखती। शायद परियां अब भी वहां रहती हैं। सीख, सच्चा दिल, दया और त्याग, ये 3 चीजें अगर किसी में हों तो जादू भी उसके लिए हकीकत बन सकता है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।